गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ के विद्यार्थी अपने सप्लीमेंट्री के तहत आज पढ़ेंगे ईश्वरन द स्टोरी टेलर। आपका चैप्टर का नाम है और चूँकि इसका इंट्रोडक्शन हम पहली क्लास में आप लोगों को बता चुके थे, आप लोग वहाँ से इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, अपनी किताब से पढ़ भी लीजिएगा। और आर के लक्ष्मणन जो एक बताए थे कि फेमस कार्टूनिस्ट थे, इंडिया के राइटर हैं, ठीक है। इन्होंने इस स्टोरी को लिखा है और किस तरीके से कहानी आपको बताई जा रही है, इसका इंट्रोडक्शन जो कि पहली क्लास में हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर हम लोग केवल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि टेक्स्ट स्टडी करते हैं। और आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, अर्थ समझ लीजिए, जिससे कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स कर सके। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई अ यंग मैन महेंद्र बाई नेम। मतलब एक छोटा सा आदमी है महेंद्र, जिसका नाम है। कहानी बताई जाती है, नरेट की जाती है किसको? गणेश को। नरेटेड मतलब होता है टोल्ड, सुनाना। बाई नेम मतलब जिसका नाम है। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर की स्पेलिंग लर्न करिएगा। इन अ फर्म, एक फर्म का जूनियर सुपरवाइजर है। which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on। अब कहा गया कि उसको दिया जाता था क्या करने के लिए? जांच करने के लिए। क्या? सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप मतलब विविध प्रकार के, कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण के, जैसे साइट का मतलब क्या होता है? मतलब किसी दृश्य पे जाने के लिए। और उसके बाद जैसे फैक्ट्रीज में, कारखानों में, ब्रिज में मतलब पुल जहाँ पर बनता है, डैम मतलब बांध जहाँ पर बनता है, एंड सो ऑन, और ऐसे ही अन्य चीज़ें। महिंद्राज जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। महेंद्र का जो काम था वो वहाँ की जाके गतिविधियों पर निगाह रखना। कहाँ पर? जहाँ पर काम चलता था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। मतलब जैसे उसको हेड ऑफिस से ऑर्डर मिलता था, वो जगह जगह जा मतलब क्या जा कर के चीज़ों का निरीक्षण करता था। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज, मतलब कोयले की खदान से लेकर के रेलवे के ब्रिज तक, कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पर निर्माण चलता था। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, मतलब कुछ महीने के बाद, टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। तो कह रहा है कि जहाँ कोई रासायनिक प्लांट बन रहा हो, ऐसे स्थान पर भी वो क्या होता? जाता। मतलब एक स्थान पर कह सकते हैं कि उसका विविध कार्य था, और कार्य क्या था? कार्यों का निरीक्षण करना। अब किसका काम था? गणेश का। ये लिखा गया आपको, आप लोग यहाँ पे हिंदी लिखा है, पढ़ भी लीजिएगा ध्यान से। देखिए वर्ड मीनिंग जरूर तैयार कर लीजिएगा। जैसे टू कीप एन आई का मतलब होता है टू सुपरवाइज, मतलब देखभाल करना या निगरानी करना। ही वॉज वेसलर, कुंवारा था। हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी आवश्यकताएं मतलब बहुत कम थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड्स कंडीशंस। मतलब जैसे कहा गया कि वो सभी प्रकार की विपरीत स्थितियों में अपने को ढाल लेता था। वेदर इट वॉज इन ऑल इक्विप्ड सर्किट हाउस और मेक शिफ्ट canvas tent in the middle of a stone quarry। कह रहा है कि वह सुविधा रहित सर्किट हाउस हो या पत्थर की खानों के बीच कपड़े का अस्थायी तंबू, मतलब कहीं भी रह सकता था। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक, लेकिन उसके साथ जो उसका रसोइया था ना, वो उसकी धरोहर था, मतलब उसके साथ हमेशा रहता था।
मतलब उसके मतलब एक सामान की तरह था। आगे देखिए, ही हैड वाज हिज कुक ईश्वरन। कुक का नाम लिखा गया है क्या? ईश्वरन। और मालिक कौन था? गणेश लिखा गया। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू, अच्छा, महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्पनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। वह रसोइया महेंद्र से बहुत जुड़ा हुआ था और महेंद्र की नियुक्ति जहां भी होती थी वह बिना किसी आपत्ति के वहां चला जाता था। ही कुक फॉर महेंद्र, महेंद्र के लिए भोजन बनाता, वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, उनके कपड़े धोता, एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर्स एट नाइट, और मालिक से रात्रि को बात करता। ही वुड बीव आउट इनलेस स्टोरीज एंड एंसिडोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट। कहा गया कि वह विविध विषयों पर असंख्य कहानियां और किस्से गढ़ सकता था। कौन? ईश्वरन। इसलिए उसके साथ रहता, खाना बनाता और खिलाता है। अब इसके बाद तीसरे पर आप लोग चलना है, तीसरे पैराग्राफ पर। वर्ड मीनिंग जरूर नोट करिएगा, तैयार भी करिएगा। आया समझ में? देखिए लिखा है, ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग ingredients seemingly out of nowhere in the middle of the desolate landscape with no shops visible for miles around। देखिए, इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है? हिस्से या घटक, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्स इन अ मिक्सचर मेक अ पर्टिकुलर डिश। ठीक है, मतलब जैसे किसी खाने को बनाने के लिए, किसी सब्जी को बनाने के लिए उसमें जो जो सामान लगते हैं उसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। सीमिंगली, प्रत्यक्ष रूप से। डिसोलेट, उजाड़ जिसको बोलते हैं। लैंडस्केप, भूदृश्य। इसके बाद मिरेकसली, मतलब होता है मैजिकली, चमत्कारिक ढंग से। कंजूर अप, मतलब जादू से प्रस्तुत करना। डिलीशियस, टेस्टी। शेल्टर, मतलब रिफ्यूज, रहने का स्थान। देखिए यहां पर लिखा है, महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। महेंद्र सुबह मॉर्निंग में उठता, एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के लिए तुरंत क्या होता? चला जाता। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, और अपने साथ कुछ तैयार भोजन लेके आता। मीनवाइल ईश्वरन वुड टिडी अप द शेड। यद्यपि जो इस दौरान ईश्वरन टीन शेड की सफाई करता। वॉश द क्लॉथ, कपड़े धोता। एंड हैव अ लिज्योरली बाथ, और आराम से क्या करता? नहाता। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और कई बाल्टी पानी अपने सर पर उड़ेलता। मटरिंग अ प्रेयर, प्रार्थना करता। ऑल द व्हाइल, मतलब सब कुछ जब कर लेता। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक किसका समय हो जाता? लंच का। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ व्हाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, मतलब कि सोने से पहले, कह सकते हैं जम्हाई लेने से पहले वो थोड़ा बहुत पढ़ता था। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेज, जिसमें तमिल की रोमांचित कहानियां हुआ करती थी और सैकड़ों पेज में था वो। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लोरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, मतलब जो उसकी कहानियां होती थी, जो उसका डिस्क्रिप्शन होता था, वर्णन होता था, ठीक है, वह पूरी तरीके से उसको, किसको? ईश्वरन को मंत्रमुग्ध कर देती थी। तो आप लोगों को ये मतलब सेकंड पैराग्राफ में 3 और 4 दो जो पेज है इसको आपको पढ़ना है। तो आज आप लोगों को 3 या 4 पैराग्राफ पढ़ाया गया, और इन चारों पैराग्राफ को आप लोग क्या करिएगा? रिवाइज कर लीजिएगा, वर्ड मीनिंग नोट करके
तैयार कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।